कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव राशि फल के बारे में तथा आपके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज की यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो आपके जीवन की सबसे गुप्त, सबसे गहराई और सबसे भावनात्मक सच्चाई को उजागर करने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं बातें आज बताने जा रहा हूं वह सीधे आपकी कुंडली, आपके भाग्य और आपके प्रेम जीवन से जुड़ा होने वाला है। इसलिए इसे मिस करने की गलती बिल्कुल भी ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मित्रों, यह कन्या तुम्हारे प्यार में घुट घुट कर जी रही है, तुम्हें अपना बनाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कन्या जो पिछले कई महीनों से तुम्हारी यादों में घुट घुट कर जी रही है। वो हंसती है पर अंदर से टूट चुकी है। वो लोगों के बीच रहती है लेकिन उसका मन सिर्फ तुम्हारे पास रहता है, बस तुम्हें ही याद करता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, वह तुम्हें अपना बनाना चाहती है हर हाल में। अगर तुम इस सच्चाई को जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज तुम्हारी कुंडली का एक ऐसा बड़ा रहस्य खुलने वाला है जिसे सुनकर आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, बहुत दिनों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बनता है। जब ऐसा संयोग बनता है तब आपके जीवन में प्रेमिका का दस्तक आने वाला है और आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप हर एक कार्य में अच्छे धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब किसी के जीवन में ज्योतिषीय संकेत आता है, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह और चंद्रमा का विशेष योग बनता है, तब ऐसा प्रेम जन्म लेता है जो सामान्य नहीं होता है। यहाँ वही योग बन रहा है। तुम्हारी कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है, चंद्रमा भावनात्मक से जुड़ा हुआ बढ़ रहा है और राहु एक रहस्यमयी आकर्षण पैदा कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि अब यह कन्या तुम्हारी ओर खींची चली आ रही है। वह तुम्हें भूलना चाहती है लेकिन भूल नहीं पा रही है। रात में तुम्हारा नाम लेकर सोती है और यही कारण है कि वह आज तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कर रही है। और दोस्तों, यह कन्या बाहर से भले ही मजबूत दिखती है लेकिन अंदर से बहुत कमजोर हो चुकी है। उसकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, जिसके वजह से वह हर छोटी बात को दिल पर ले लेती है और तुम्हारी दूरी उसे अंदर से तोड़ रही है। वो हर दिन सोचती है, क्या वह मुझे याद करता होगा, क्या वह मुझे अपनाएगा, और यही सोच सोच कर वह घुट घुट कर जी रही है। लेकिन दोस्तों, अब आपके जीवन में भगवान जी का विशेष कृपा पड़ चुका है। श्री कृष्ण का आपके जीवन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, जिसके वजह से आपका प्रेम अब अधूरा नहीं रहेगा। अब आपका प्रेम पूरा होने वाला है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी संकेत आता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा का जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान स्वयं उस प्रेम का मिलन मार्गदर्शन बना देता है। अब तुम्हारी कुंडली में गुरु शुक्र की दृष्टि प्रेम भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि तुम्हारा प्रेम अब अधूरा नहीं रहेगा। भगवान तुम्हें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बस तुम्हें सही समय का इंतजार करना होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, और आपको यह उपाय भी करना होगा, तभी आप अपने प्रेम को पूरी तरह से अपना पाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अब बात कर लेते हैं उस उपाय का। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। हर गुरुवार को ओम गुरुदेव नमः का जाप करो और श्री कृष्ण को पीले फूल अर्पित करो। इससे यही होगा कि आपका जो भी अधूरा प्रेम रहेगा, आपके जीवन में जो भी समस्याएं रहेगी, सारी समस्याओं को आप अपने जीवन से जड़ से खत्म कर देंगे और जो प्रेम आपका अधूरा था वह भी अब प्रेम आपका पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रेम मिलन का अंतिम संकेत। क्या वह प्रेम मिलन कब तक होगा? तो दोस्तों, उससे पहले आप सभी से यही विनती करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर दें और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा का नारा अवश्य लगा दें। इससे यही होगा कि आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें श्री कृष्ण का सीधा आशीर्वाद आपको पड़ेगा और आप उस कार्य में सफलता अवश्य से प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं समय का चक्र।
किस प्रकार आपके लिए रहेगा, ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए किस प्रकार रहेगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, 23 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच आपके जीवन में क्या बदलाव और क्या परिवर्तन होंगे, लव लाइफ के लिए मामला कैसा रहेगा। तो चलिए थोड़ा हम गंभीर से बात करते हैं दोस्तों। लेकिन आप सभी से एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि इस समय आपके ऊपर भगवान शनि देव का विशेष कृपा है। इसमें भगवान शनि देव का भी कृपा आपके कुंडली पर पड़ने वाले हैं, इसलिए इस समय कुछ गलतियों से बचना चाहिए दोस्तों। यदि आप इस बात को हल्के में लेते हैं तो आपको जिंदगी भर रोना पड़ेगा। पहले जान लो शनि देव किस प्रकार का फल देते हैं। कैसा कर्म रहने पर भगवान शनिदेव अच्छे फल देते हैं। दंडा अधिकार शनिदेव को ज्योतिष में सबसे क्रूर ग्रहों में से एक माना गया है, क्योंकि शनिदेव का न्याय के देवता है। कुंडली में शनि का अशुभ हो तो दोस्तों, जब कुंडली में शनि की अशुभ हो तो जातक को बहुत ही कष्ट देखने को मिलता है। वही व्यक्ति के कर्म खराब हो तो शनि डबल कष्ट देते हैं। इसलिए ऐसे कोई काम ना करें जिससे आपको कष्ट हो। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इसलिए ऐसा कोई काम ना करना चाहिए जो शनि को पसंद ना हो, वरना जीवन दुखों से भरा जाता है। इसलिए दोस्तों, शनि की नाराजगी से बचना जरूरी है। दोस्तों, शनि देव को ऐसे लोग एक बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो गलत काम करते हैं। ऐसे लोग को शनिदेव शारीरिक, आर्थिक, मानसिक आदि कई तरीकों से कष्ट देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जाने या अनजाने में ऐसे काम ना करें जो शनि देव को नाराज करते हो। खास तौर पर जब शनि की 6.5 धैया महादशा चल रही हो या कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में हो तो गलती से भी यह काम ना करें। गरीब, मेहनत कश लोग, श्रमिकों को विशेष कर कष्ट ना दें और उसे जितना हो सके उतना मदद करने, वरना शनि देव की सख्त नाराजगी झेलना पड़ेगा। नशा, जुआ खेलना, गलत काम करने से बचें। जो लोग दूसरों को धोखा देकर छल कपट से या किसी शॉर्ट तरीके से पैसा कमाते हैं, ऐसे पैसा बहुत कष्ट देता है और उसमें 2 गुना धन बर्बाद कर देता है। दोस्तों, आपको ऐसे जानकारी आज तक नहीं मिला होगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करो ताकि आपके ऊपर सभी देवी देवता का कृपा प्राप्त हो सके। कभी अपने जीवन में शॉर्ट तरीके या शॉर्ट रास्ते ना चुने जिससे आपको पैसा कमाया जा सके। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप किसी को रुलाएंगे तो आपको भी रोना होगा। यदि आप किसी को रुलाकर उनका हक छीनते हैं तो उनसे आपको डबल दिल तकलीफ भोगना पड़ेगा। दोस्तों, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि शनि को गंदगी ना पसंद है। आलस, काम चोर करने वाले लोगों को शनि देव और भी बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं। जो लोग बेजुबान जानवरों को, बुजुर्गों को, विकलांगों को कष्ट देते हैं, उसे शनि देव और भी ज्यादा कष्ट देते हैं। इसलिए आप सही काम करें, किसी को भी कष्ट ना दें। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, धोखे से दूसरों का पैसा हथियाना, संपत्ति पर कब्जा करना, किसी गरीब दुखी खाए लेने वाले जातक को शनि जीते जी नर्क दिखा देते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथ, अब बात कर लेते हैं उस कन्या की। तो मित्रों, आप सभी को बता दें कि यह केवल आकर्षण नहीं है, यह आत्मा का मिलन है। दोस्तों, आज के युग में जहां संबंध केवल शारीरिक आकर्षण पर टिके होते हैं, वही यह कन्या आपको आत्मिक मिलन चाहती है। वह तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्रेम करती है। वह चाहती है कि तुम उनके जीवन साथी बनो, उनका धर्म, उसका कर्म और उसका प्रेम बनो। और दोस्तों, वह कन्या तुम्हारे प्रेम में केवल इसलिए नहीं डूबी है कि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो या अच्छे दिखते हो। वह इसलिए डूबी है क्योंकि वह तुम्हारे प्रति आकर्षित है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसा पुरुष छिपा हुआ है जो उनके लिए भगवान शिव के समान है। वह जानती है कि तुम्हारे साथ उनका आत्मिक जुड़ाव है। उनकी आत्मा जानता है कि इस जन्म में तुम्हारा साथ उनका अंतिम सत्य है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिस समय यह संकेत तुम्हारे ग्रहों में बन रहा है, उस समय भगवान शिव की नम्र दृष्टि तुम्हारे जीवन पर पड़ रही है। यह कोई साधारण योग नहीं है। यह वह समय था जब महाकाल स्वयं तुम्हारे जीवन की पटकथा लिख रहे हैं। इसलिए यह संबंध सिर्फ भावनात्मक नहीं होगा, बल्कि ईश्वरीय और
पराक्रमी होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इसलिए आपकी इस कन्या से अब आपका प्रेम मिलन होना तय है। और जो यह कन्या घुट घुट कर जी रही थी वह भी अब खत्म हो जाएगा और वह तुमसे प्रेम मिलन करने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।